हेलो एवरीवन, जीएस सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को, उनके फॉर्मूले, उनके यूजेस हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का पार्ट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डेली यूज केमिकल्स, एसिड्स, सॉल्ट्स और गैसेस को डिस्कस किया था। आज हमारा पूरा फोकस होगा कुछ और महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड केमिकल कंपाउंड्स पर। इस लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बाद मेटल्स के मुख्य ओर्स और मिनरल्स को डिस्कस करेंगे और एंड में फोटोग्राफी, फर्टिलाइजर्स या फिर इंडस्ट्री में यूज होने वाले केमिकल्स को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहले हम पूरा थ्योरी समझेंगे, देन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आखिरी में। तो आप सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको अपडेट होगा कि अभी लेटेस्ट में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छे से कर लेते हो, इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साथियों, आप इस वीडियो का और इस पूरी सीरीज का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का जबरदस्त कोर्स मैंने जीएस का आपको बना के दिया। एग्जाम से पहले आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं सेशन की तरफ में और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े 12 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके नाम और फॉर्मूले सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है क्लोरोफॉर्म। केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला होता है CH-Cl3। इसके यूजेस और फैक्ट्स की बात करें तो पुराने समय में हॉस्पिटल्स में सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोश करने के लिए, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध एनेस्थेटिक के रूप में प्रयुक्त होने वाला ये एक वाष्पशील लिक्विड है। नेक्स्ट आता है फिनॉल। इसे साइंस में कार्बालिक एसिड भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। यूजेस एंड फैक्ट्स की बात करें तो हमारे घरों में फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फिनाइल में, एंटीसेप्टिक साबुन में, उद्योगों में बेकेलाइट नामक प्लास्टिक के निर्माण में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो ये फिनॉल डिस्कस करा हमने। इसके बाद हम बात करते हैं एथेनॉल की। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। यूजेस एंड फैक्ट्स देखें तो सामान्य रूप से पीने वाली शराब यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, इसके अलावा मेडिकल कफ सिरप, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोल में मिलाकर इसे बायोफ्यूल के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जा रहा है। एथेनॉल C2H5OH काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेथेनॉल। इसे हम जहरीली शराब या फिर वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3OH। इसके यूज एंड फैक्ट की बात करते हैं तो इतनी खतरनाक होती है कि इसे पीने से इंसान में ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन या फिर सीधे मौत हो जाती है। फैक्ट्रियों में इसका उपयोग मुख्य रूप से एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट आता है आयोडोफॉर्म। केमिकल फार्मूला होता है इसका CH-I3। इसके उपयोग एंड फैक्ट्स देखें तो चोट या फिर घावों पर लगने वाले एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये पीले रंग का एक क्रिस्टली ठोस होता है जिसकी एक बहुत ही विशेष और तीखी गंध होती है। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड आता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है HCHO। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस एंड फैक्ट की बात करें तो जब इस गैस का 40% जलीय घोल बनाया जाता है तो उसे तकनीकी भाषा में फॉर्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग मेडिकल लैब में जैविक नमूनों और डेड बॉडीज को सड़ने से बचाने के लिए प्रिजर्व करने में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है एसीटोन। एसीटोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COCH3। यूजेस एंड फैक्ट की बात करें तो महिलाओं द्वारा नाखूनों पर लगी पॉलिश को साफ करने के लिए, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है एसीटोन, बहुत ही ज़्यादा वाष्पशील। नेक्स्ट आता है बेंजीन। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6। इसके यूजेस एंड फैक्ट की बात करते हैं तो ये साइंस में सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन माना जाता है, जिसकी संरचना बिल्कुल एक बंद रिंग यानी कि रिंग स्ट्रक्चर जैसी होती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसरकारी कंपाउंड होता है। नेक्स्ट आता है टालुइन। टालुइन की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H5CH3। इसके यूजेस एंड फैक्ट देखें तो इसका उपयोग पेंट और थिनर में सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है और सबसे ज़्यादा डिफेंस में यूज होने वाला खतरनाक विस्फोटक पदार्थ TNT बनाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है टालुइन का। नेक्स्ट आता है ब्यूटेन। केमिकल फार्मूला होता है इसका C4H10। हमारे घरों में खाना पकाने वाले घरेलू LPG रसोई गैस सिलेंडर और जेब में रखे जाने वाले सिगरेट लाइटर का सबसे ज़्यादा मुख्य घटक जो है यानी मेन कंपोनेंट वो ब्यूटेन ही होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा C4H10। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। इसे आमतौर पर ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके यूजेस एंड फैक्ट देखें तो इसे मक्का शर्करा भी कहते हैं,
जब भी शरीर में कमजोरी आती है तो यह मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा यानी कि इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट आता है सुक्रोज। इसे टेबल शुगर या फिर केन शुगर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये गन्ने और चुकंदर में पाया जाने वाला मुख्य मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम रोज चाय या फिर दूध में मिलाकर पीते हैं। तो ये मैंने आपसे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करे जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं केमिस्ट्री के उस फैक्चुअल हिस्से पर जहां से एग्जामिनर सीधे मैचिंग वाले सवाल पूछता है, यानी कि मेटल्स के ओर्स और मिनरल से। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेना की। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? PbS। इसे लेड सल्फाइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग और फैक्ट देखें तो यह सीसा यानी कि लेड धातु को प्राप्त करने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण अयस्क होता है। नेक्स्ट आता है सिनेबार। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HgS। इसे मरकरी सल्फाइड भी कहते हैं। यह पारे यानी कि मरकरी का सबसे प्रमुख प्राकृतिक अयस्क है, जिसका प्राकृतिक रंग बहुत ही गहरा गाढ़ा लाल रंग का होता है। यहाँ पर हम अयस्क की बात कर रहे हैं और की बात कर रहे हैं तो वो प्राकृतिक चट्टान या फिर खनिज होती है जिससे किसी धातु मेटल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि लोहा चाहिए तो लोहा जमीन में शुद्ध रूप से नहीं मिलता बल्कि पत्थरों के साथ मिला हुआ होता है। जिस पत्थर या फिर खनिज से हम लोहे को निकालते हैं आर्थिक रूप से जहां से संभव हो पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? और कहते हैं, मतलब अयस्क कहते हैं। लोहे के अयस्क को क्या बोलते हैं? हेमेटाइट कहते हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। सीसे के अयस्क को गैलेना बोलते हैं। तांबे के अयस्क को कॉपर पायराइट बोलते हैं। ये मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी डिस्कस करी आपसे जो जनरली बहुत सारे बच्चों को पता होती है, बट कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूल्स गोल्ड की। इसे हमारी एग्जाम में बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, मतलब झूठा सोना। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? FeS2। इसे साइंस में आयरन पायराइट्स भी कहते हैं। इसका यूज और फैक्ट देखें तो इसकी चमक हूबहू असली सोने जैसी पीली होती है, जिसके कारण लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसी कारण से इसे फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज। ये हमारी साधारण रेत या फिर सिलिका ही है। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका SiO2। इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच बनाने में होता है। घड़ियों के अंदर टाइम को रेगुलेट करने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर में और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका उपयोग होता है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। नेक्स्ट आता है हेमेटाइट। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। हमारे देश में पाए जाने वाला लोहे यानी कि आयरन का यह सबसे प्रमुख और प्रचुर मात्रा में मिलने वाला अयस्क है, मतलब और है, जिसका प्राकृतिक रंग क्या होता है? लाल भूरा होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। पूरे विश्व में यह लोहे का सबसे सर्वोत्तम कोटि का अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक धातु अंश मतलब लगभग 72% पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें प्राकृतिक रूप से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉक्साइट की। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इस पर डबल टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्यूमिनियम धातु को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट अयस्क है, मतलब और है बॉक्साइट। ठीक है, Al2O3.2H2O। नेक्स्ट आता है क्रायोलाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6। इसके यूज एंड फैक्ट देखें तो जब एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की प्रसिद्ध हॉल हेराल्ड प्रोसेस की जाती है तो वहां पर बॉक्साइट के पिघलने के तापमान यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ही कम करने की जरूरत होती है। इसलिए ऊपर से एक क्रायोलाइट को मिक्स किया जाता है। उसी क्रायोलाइट की हम बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। क्लियर? तो ये हमने अलग अलग मेटल्स, अलग अलग धातुओं के अयस्क मतलब और को डिस्कस किया, जहां से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम अलग अलग फील्ड के फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर और पुलिस टेस्ट में यूज होने वाले सबसे लोकप्रिय केमिकल को देखेंगे। सबसे पहला आता है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है AgBr। पुराने समय की जो पारंपरिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसके रील या फिर फिल्म को डेवलप करने के लिए सबसे मुख्य केमिकल माना जाता था सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट आता है सिल्वर नाइट्रेट। इसे साइंस लैब में लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3। ये हमारी त्वचा के संपर्क में आते ही एक बहुत ही पक्का काला निशान छोड़ देता है। इसी कारण भारत में होने वाले चुनावों के दौरान वोटर्स की उंगली पर लगाए जाने वाली प्रसिद्ध चुनावी शाही के रूप में इसका यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट आता है सिल्वर आयोडाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgI। जब कहीं पर सूखा पड़ जाता है, आसमान में उड़ रहे सूखे बादलों पर एरोप्लेन से इसका बेसिकली छिड़काव किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, ताकि क्या हो सके? आर्टिफिशियल रेन हो सके, कृत्रिम वर्षा। तो इसका उपयोग करके बेसिकली कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है।
इस पूरी टेक्निक को साइंस में क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में भी रहती है क्लाउड सीडिंग, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे। तो वहाँ पर जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो है सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgI। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। इसे आम बोलचाल की भाषा में लाल दवा भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। ये केमिस्ट्री में एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पुराने समय में कुएं के पानी में बहुत सारे कीटाणु पनप जाते हैं, उनको मारकर उसे शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग होता था, यानी एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता था पोटेशियम परमैंगनेट का। नेक्स्ट आता है यूरिया। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। हमारे देश के खेतों में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये पूरी दुनिया की प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसे वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोलर ने लैब में तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। नेक्स्ट आता है इंडियन सॉल्टपीटर। इसे साधारण भाषा में शोरा कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। मिलिट्री में गन पाउडर यानी कि बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। शादियों में चलने वाले पटाखों, आतिशबाजी के सामानों में मुख्य कंपोनेंट के तौर पर इसका यूज़ होता है इंडियन सॉल्टपीटर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिली सॉल्टपीटर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO3, जिसे सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों की खाद और नाइट्रिक एसिड के फैक्ट्रियों में निर्माण में होता है। ये खनिज मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देश चिली के बहुत बड़े अटाकामा रेगिस्तान में पाया जाता है। चिली सॉल्टपीटर। नेक्स्ट आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है K2Cr2O7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके यूज से भी क्वेश्चन बनता है। जब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर गाड़ियां रोककर ड्राइवर्स का ब्रीथलाइजर टेस्ट करती है, मतलब उनके सांस का टेस्ट लेती है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने शराब पी रखी है या फिर नहीं पी रखी है, तो उस टेस्ट किट के अंदर इसी केमिकल का बेसिकली यूज़ किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। नेक्स्ट आता है कास्टिक पोटाश। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है KOH। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग कॉस्मेटिक में बहुत ही मुलायम साबुन यानी कि सॉफ्ट सोप जैसे कि शेविंग क्रीम, नहाने का लक्स साबुन, इनको बनाने में किया जाता है। लैब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को सोखने में भी इसका उपयोग किया जाता है कास्टिक पोटाश का। नेक्स्ट आता है ड्राई आइस। इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये असल में और कुछ नहीं, बस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2। इसके यूज़ और फैक्ट की बात करें तो इसकी सबसे अनोखी खूबी यही है कि यह बिना लिक्विड में बदले सीधे ठोस से गैस में उड़ जाती है, जिसे साइंस में सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसका उपयोग आइसक्रीम और फ्रोजन फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतरीन रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है हैवी वाटर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है D2O। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। हमारे देश के बड़े बड़े परमाणु रिएक्टरों यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉनों की बहुत ही तेज गति को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी एक बेहतरीन मंदक मतलब मॉडरेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है हैवी वाटर का। इसका फॉर्मूला D2O याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है H2O2। डॉक्टर्स द्वारा किसी चोट के घाव को साफ करने, कानों की गंदगी निकालने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड के रूप में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ऑयल पेंटिंग्स के काले पड़ चुके रंगों को दोबारा चमकाने में भी इसका यूज़ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बाइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2। इसके यूज़ फैक्ट की बात करते हैं तो जैसे ही ये केमिकल हवा की नमी यानी कि मॉइस्चर के संपर्क में आता है, ये तुरंत एक गैस रिलीज करता है जिसे एसिटिलीन गैस कहते हैं। इसी गैस का उपयोग गोदामों के कच्चे आम या फिर केलों को समय से पहले पकाने के लिए यानी कि आर्टिफिशियल राइपनिंग में किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट आता है फ्रियॉन 12। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl2F2। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो पुराने एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए प्रयुक्त होती थी। पर्यावरण के नियमों के तहत अब इस पर रोक लगा दी गई क्योंकि यह हमारी ओजोन लेयर को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाती है। फ्रियॉन 12। नेक्स्ट है पायरीन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl4। इसे साइंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। फैक्ट्रियों में और शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली से लगी भयानक आग को बुझाने के लिए बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब भी पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी या फिर खट्टी डगारें आती है तो मार्केट में मिलने वाले सिरप जैसे कि इनो, डाइजीन, इनमें मुख्य कंपोनेंट के तौर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। ये हमारी बॉडी में एक बहुत ही बेहतरीन प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड की तरह काम करके तुरंत राहत देता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट आता है टीयर गैस, इसे क्लोरोपिक्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl3NO2। सड़कों पर अनियंत्रित हो चुकी हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा जो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उनमें यही गैस होती है। इससे आंखों में बहुत भयंकर जलन होती है और लगातार आंसू बहने लगते हैं। इसका फॉर्मूला क्लियर रखिएगा, CCl3NO2। आखिरी बात करते हैं अब फिलोसफर वूल की। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ZNO, जिंक ऑक्साइड। इसके यूज़ की बात करें तो बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद रेशेदार पाउडर जैसे रूप के कारण इसे फिलोसफर वूल का नाम दिया गया। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अच्छा खासा यूज़ देखने को मिलता है। इसका भारी उपयोग त्वचा की सनस्क्रीन, मेकअप के जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं, एंटीसेप्टिक मलम को बनाने में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है, फिलोसफर वूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये केमिकल फार्मूला वाला टॉपिक जो है और उनके यूजेस पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। बिल्कुल हमने सिस्टमेटिक एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ा है। अब बारी है कि जितना भी हमने यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर थ्योरी सेक्शन कवर किया है, इस वाले हिस्से से एग्जाम में पिछले 4-5 सालों के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को लेंगे। अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटेस्ट में। बिफोर देखिए हम टेस्ट की तरफ चलें, मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूं, उनको बोलता हूं कि अगर जीएस में अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपका स्कोर हमेशा 50% के आसपास अटक रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर क्वेश्चन की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में गैप होने की और रिविजन प्रॉपर ना होने की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में वही चीज़ रिकॉल नहीं हो पाती। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स रेडी किया है। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जीएस को आप बहुत ही अलग तरीके से देखिए कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाया है, ट्रिक से मैंने पढ़ाया है, रिवीजन नोट्स दिए हैं, करंट अफेयर्स, PYQ, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। मेरा पूरा फोकस यही रहा कि आपको ये समझ आए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि जीएस में कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम सही डायरेक्शन की होती है। अगर आपको लगता है कि जीएस अभी भी आपका वीक एरिया है या फिर स्कोर कंसिस्टेंटली नहीं बन रहा है, तो एक बार इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को जरूर लेके देखिए। आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ जाता है तो स्कोर एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाता है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन है, एनेस्थीसिया बेहोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या है? CHCl3। इसका मुख्य उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों को बेहोश करने के लिए एक प्रसिद्ध एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल, जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या है? तो फिनॉल का देखिए सूत्र होता है C6H5OH। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? हमारे घरों में फर्श साफ करने वाले फिनाइल में इसका उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक साबुनों में और बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है, शराब में मुख्य रूप से कौन सा एल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला C2H5OH है? तो शराब में मुख्य रूप से एथेनॉल होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। नेक्स्ट आता है, जहरीली शराब वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है जिसे पीने से अंधापन या फिर मौत हो सकती है? तो जहरीली शराब को मेथेनॉल CH3OH कहा जाता है। वुड स्प्रिट, इसे पीने से ब्लाइंडनेस या फिर मृत्यु हो सकती है। बी आंसर। आइडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो आइडोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CHI3। ये घावों पर लगने वाले एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पीले रंग का ठोस है। इसकी अपनी एक बहुत ही तीखी गंध भी होती है, CHI3। नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है जिसके जलीय विलयन का उपयोग जैविक मृत शरीरों को सुरक्षित रखने में होता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCHO। इसके 40% जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहते हैं और इसका यूज मेडिकल लैब में डेड बॉडीज को सड़ने से बचाने के लिए होता है। यहाँ पर सी आंसर। नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्य रूप से उपयोग होने वाले एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में प्रयुक्त होता है एसीटोन। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COCH3। ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मतलब वाष्पशील लिक्विड होता है जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से उड़ जाता है। ए आंसर। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है जो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन बहुत ही सिंपल फॉर्मूला C6H6। नेक्स्ट आता है, टालुइन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो टालुइन C6H5CH3। मतलब बेंजीन में से देखिए एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर CH3 जुड़ जाता है तो बन जाता है टालुइन। मिलिट्री ग्रेड का सबसे विस्फोटक पदार्थ TNT बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ब्लड शुगर के रूप में जाने जाने वाले ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। आमतौर पर ब्लड शुगर इसे कहा जाता है। चीनी या फिर सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? केन शुगर। तो हमारी साधारण घरेलू चीनी का वैज्ञानिक नाम जो है वो सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसे केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने की चीनी या फिर टेबल शुगर। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस सिलेंडर का मुख्य घटक ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10। एलपीजी और सिगरेट लाइटर दोनों का मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट कौन होता है? ब्यूटेन ही होता है, C4H10। नेक्स्ट है, गैलेना किस धातु का प्रमुख अयस्क है जिसका केमिकल फॉर्मूला PbS है? लेड सल्फाइड। तो गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है। ये सीसा यानी कि लेड धातु को बड़े पैमाने पर एक्सट्रैक्ट करने का सबसे मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। तो यहाँ पर लेड मतलब सीसा, सी आंसर। पारे के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क मतलब और सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला क्या है? HgS। इसे साइंस में मरकरी सल्फाइड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड या फिर बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? जिसका सूत्र FeS2 है। किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट्स को। इसका केमिकल फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, FeS2। ये भी क्लियर रखिएगा। रेत, सिलिका या फिर क्वार्ट्ज का मुख्य रासायनिक घटक और सूत्र क्या है? तो वो है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग कांच बनाने में, घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट है, लोहे के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो हेमेटाइट का होता है Fe2O3। लोहे के अलग अलग अयस्क हमको देखने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं। उसमें हेमेटाइट जो है भारत देश में पाया जाने वाला लोहे यानी कि आयरन का सबसे प्रमुख और प्रचुर मात्रा में मिलने वाला अयस्क है। यहाँ पर सी आंसर। मैग्नेटाइट जो कि लोहे का सबसे उच्चतम कोटि का अयस्क है और है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। बी आंसर। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो Al2O3.2H2O। फॉर्मूला देख के समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? तो वो है Na3Al(F6). सी आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये वही सब क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे आते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। इसलिए अगर आपने इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कर ली ना, अगर 5-6 बार भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और इजीली आप मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट बनता है, सिल्वर नाइट्रेट जिसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, जिसका उपयोग चुनाव में वोटरों की उंगली पर स्याही लगाने के लिए होता है, उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है AgNO3। बी आंसर। फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाले सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला होता है AgBr। आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग कराने के लिए जिस रसायन का उपयोग होता है वो कौन है? वो है सिल्वर आयोडाइड। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, AgI। कास्टिक पोटास का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो कास्टिक पोटास नाम से क्लियर हो रहा है, KOH। इसे साइंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में बहुत ही मुलायम साबुन यानी कि सॉफ्ट सोप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा का उपयोग किया जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में कुएं के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज किया जाता है, जिसे आम भाषा में लाल दवा कहते हैं। ए आंसर। इंडियन सॉल्पिटर या फिर शोरा का केमिकल फॉर्मूला क्या है जिसका उपयोग बारूद बनाने में होता है? तो इंडियन सॉल्पिटर का केमिकल फॉर्मूला है KNO3। इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। चिली सॉल्पिटर का केमिकल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? तो चिली सॉल्पिटर का केमिकल फॉर्मूला है NaNO3। KNO3 क्या हो गया हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट। एंड NaNO3 हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। इसे चिली सॉल्पिटर कहते हैं। नारंगी लाल रंग के क्रिस्टलीय ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है जो कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच करने में उपयोग होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसके उपयोग से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर सी आंसर। फ्रियॉन 12 जो कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता था, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला है CCl2F2। सी आंसर। आंख बुझाने के रूप में पायरिन का उपयोग किया जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो पायरिन का वैज्ञानिक नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl4। फैक्ट्रियों और शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली से लगी भयानक आग को बुझाने के लिए बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है, ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयुक्त भारी जल हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है D2O। इसे
ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है जिसका उपयोग घावों को साफ करने एंटीसेप्टिक में होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2। डॉक्टर्स द्वारा किसी चोट के घाव को साफ करने और कानों की गंदगी निकालने के लिए एक एंटीसेप्टिक लिक्विड के रूप में इसका यूज किया जाता है। सी आंसर। प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम रूप से सिंथेसाइज्ड पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है? यूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका केमिकल फॉर्मूला NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। नेक्स्ट है, पेट की अम्लता मतलब एसिडिटी दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस, टीयर गैस, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन है COCl2, CCl3NO2, N2O या फिर NH3। तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। MTS 2024 में अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराएं ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में पूछे गए यहाँ पर क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। केमिकल फॉर्मूले वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए ये 2 वीडियो जो मैंने आपको दिए हैं सेपरेट मैंने इसलिए यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करें। चाहता तो मैं एक में इसको कंबाइन करके पढ़ा देता, बट आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। चीज़ों को मैंने यहाँ पर सेपरेट करके इसलिए पढ़ाया है कि इजीली आप क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं हर एक सेक्शन पे। तो करना आपको यह है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने कराएं इन क्वेश्चंस की आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगी। और प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे? टेस्ट के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना होगी। और टेस्ट लगाने का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर GS के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है आप इस पूरी सीरीज़ के सभी वीडियो के टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक 100 आवर GS का मेरा कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। 500-600 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।